यह भावना कि मैं पीछे छूट रहा हूँ यूं ही नहीं होती, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। मैं स्वयं इस भावना से गुजरा हूँ और उसके जकड़े साये से बाहर निकलने में सफल रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बोधी भाग्य और आज हम बात करेंगे गहराई में इस चिंता के बारे में, लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले हानिकारक साधनों के बारे में, इसका मूल कारण और एक समाधान भी। पीछे छूट जाने का डर कई परतों वाला है और इसके कई पहलू हैं। यदि अगर आपको यह सुनकर डर लग रहा है तो चिंता मत कीजिए। मैं बदलती हुई आर्थिक और नौकरी की स्थितियों का उदाहरण लेके इसके बारे में बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है इस चीज़ की चिंता करना कि चीज़ें खराब हो जाएंगी। उस उदाहरण में लोगों को लगता है कि उनका कौशल पर्याप्त नहीं होगा और वह तोल मोल नहीं बिठा पाएंगे और पीछे छूट जाएंगे। कभी कभी यह एक वास्तविक चिंता है जो आपको याद दिलाती है कि अभी मुझे कुछ करना है, परंतु ज़्यादातर वो प्रतिक्रिया की मांग से ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा रिएक्शन है। इसका एक सूक्ष्मतम बदलाव से डर भी है। उदाहरण में लोग अपने औजारों और प्रक्रिया को बदलना नहीं चाहते। बात यह है कि जब लोग किसी को अच्छे से समझते हैं या उन्हें ऐसा लगता है तो उनके अंदर एक भावना बैठती है, एक सुकून बैठता है कि यह चीज़ ठीक है, और जब वह कम होता जाता है तब उसको लेकर लोगों में डर बैठ सकता है। कई बार वह इतना भारी हो जाता है कि वह उस तथ्य को भी ढक देता है कि यह तो असलियत में अच्छाई के लिए है। अब बात करते हैं उन हानिकारक तरीकों की जिससे लोग इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका एक तरीका यह है कि घबराहट और हड़बड़ाहट में सब कुछ करने की कोशिश करना। शुरुआत में यह ठीक लग सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप बड़ी से लेकर छोटी हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ऊर्जा और आपके संसाधन बहुत ही ज़्यादा पतले और छोटे होते जाते हैं और जल्दबाजी में आपके गलती करने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा लेकिन उल्टा तरीका है एकदम थम जाना। इसमें लोग संपर्क तोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते और बस स्थिर हो जाते हैं। यह हानिकारक क्यों है यह समझना आसान है, क्योंकि भले ही आप स्थिर हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि दुनिया नहीं चल रही और चीज़ें बिगड़े नहीं। अब उस मूल कारण की बात करते हैं जिसकी वजह से यह डर पैदा होता है। वह खंभा जिसके ऊपर यह डर स्थित है। यह आपको चौंकाने वाला लग सकता है, परंतु मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों। वह है स्पष्टता की कमी। आइए देखें कैसे। अगर हम बात करें चीज़ें खराब हो जाने वाले डर की, तो उसका बड़ा कारण यह है कि लोगों को सफलता और असफलता के रास्ते नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि बदलती स्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए कि जिससे वह ठीक रहें। सोचिए, अगर किसे पता हो तो क्या वह यह नहीं सोचेगा कि सफलता के लिए यह है सब चीज़ें चाहिए और मैं ऐसा कर रहा हूँ। बदलाव के डर में भी यह लागू होता है। वहाँ भी लोगों को स्पष्टता नहीं होती कि यह तो लाभकारक या कम से कम हानिकारक नहीं है। या तो यह जानकारी नहीं होती या वो इस डर के शोर में डूब जाता है। ज़रा सोचिए, अगर किसी को पता हो कि यह बदलाव हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है, तो क्या वो कम से कम ठीक नहीं होगा, या क्या पता खुश भी। इसलिए स्पष्टता हासिल करें, जाने की वास्तविकता में क्या हो रहा है, क्या करने की ज़रूरत है और आप क्या कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको इधर उधर से या किसी लोगों से पूछ पाछ के पता करना हो, या कुछ समय अपने आप के साथ समय बिताकर पता लगाना हो। जो भी करने की ज़रूरत है वह करिए धैर्य के साथ। धीरे धीरे स्पष्टता लाएं और देखें यह डर
एकदम गायब हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वह पुराने वाला ज़रूर देखें, जिनमें इनके बारे में स्पष्टता से बताया गया है और एक अभ्यास भी दिया गया है। एक ऐसी वीडियो भी आ रही है जिसमें एक ध्यान दिया जाएगा इसके लिए और उसको भी गहराई में देखा जाएगा, तो उसके प्रति नज़र ज़रूर देख के रखें। अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी है जिसे आप निजी और प्राइवेट में देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इससे यह और लोगों तक भी पहुंचेगा। शुभकामनाएं।